नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो क्लैरिटी में। आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप जो रहेगा 30 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक का। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि के लिए अगर ये सप्ताह हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ में हफ्ते के मध्य में कुछ समस्याएं दिखती हैं। समस्याएं पेट संबंधित हो सकती है, कमर में दर्द संबंधित हो सकती है या कोई चोट चपेट भी लग सकती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। तो कृपया इसके लिए आप सतर्क रहिए। तो हफ्ते के अंत में आपको इस समस्याओं से राहत मिलने की भी संभावनाएं बनती हैं। अगर हम कैरियर संबंधित ये हफ्ता देखें तो कैरियर में थोड़ी मेहनत दिखाता है, आपको थोड़ा फोकस रहना है। अगर आप मेहनत करते हैं, फोकस रहते हैं तो आपको कैरियर से लाभ होगा। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको थोड़ा फोकस रहने की आवश्यकता है और बिजनेस में थोड़ी मेहनत भी दिखती है, लेकिन अंततः आपको इससे लाभ होगा। अगर हम मनी वाइज ये हफ्ता देखें यानी कि आर्थिक रूप से ये हफ्ता देखें तो आर्थिक रूप से भी हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने व्यय पे नियंत्रण रखना है, फिजूल खर्ची से सावधानी बरतनी है। तथा अगर हम ये हफ्ता परिवार के संदर्भ में देखें तो इस सप्ताह आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम ये सप्ताह विवाह के संदर्भ में देखें तो विवाह के अच्छे योग बनते हैं। अगर आपकी कहीं बात चल रही है तो उधर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। तथा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने स्पाउस, अपने पार्टनर से पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा तथा उससे आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आना है इस सप्ताह या आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम होना है इस सप्ताह, तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। यानी स्टूडेंटों के लिए, छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के शुरुआत में और हफ्ते के अंत में कुछ मानसिक चिंताएं दिखती हैं, कुछ मानसिक अवसाद दिखते हैं। तो इसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है जिससे आप इन समस्याओं से निकल सकें। अगर हम कैरियर वाइज हफ्ता देखते हैं तो कैरियर वाइज हफ्ते से लाभ दिखता है, लेकिन आपको एक चीज में सतर्क रहना है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनसे आपको मतभेद नहीं करना है, मतभेद की स्थितियां पैदा नहीं होने देनी है। इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अगर हम मनी वाइज आर्थिक रूप से ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता काफी अच्छा दिखता है, लाभकारी दिखता है। अगर आप यह हफ्ता पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं तो पारिवारिक स्तरों में, पारिवारिक रिश्तों में कुछ मतभेद, कुछ उतार चढ़ाव दिखते हैं, तो इस विषय में भी आपको सतर्क रहना है। अगर हम यह हफ्ता पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो पार्टनर से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा तथा आपको इस सप्ताह संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान के द्वारा कोई सुख मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये हफ्ता हेल्थ वाइज देखते हैं तो हफ्ते के मध्य में कुछ समस्याएं दिखती हैं। वह स्ट्रेस भी हो सकता है, थकान भी हो सकती है या आपको कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो इस संदर्भ में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर वाइज हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है। आप अगर कोई न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह हफ्ता इस विषय में सफलतापूर्वक रहने वाला है। या अगर आपका कोई प्रमोशन रुका है तो आपको इस विषय में भी शुभ समाचार मिल सकता है। अगर हम मनी वाइज आर्थिक रूप से यह हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है, दोनों से आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर यह हफ्ता हम पारिवारिक संदर्भ से देखें तो पारिवारिक स्तर पे आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर हम पार्टनर के संदर्भ में देखें तो पार्टनर से भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तथा अगर इस सप्ताह आप कुछ नई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो थोड़ा रिस्क टेकिंग हो तो आप अपने पार्टनर से सलाह करके अगर वो डिसीजन लेंगे तो आपको
लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप कोई छात्र हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह आने वाला है तो आपको उसमें पूर्णतः सफलता की संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। तो अगर ये हफ्ता हम हेल्थ वाइज देखते हैं तो हेल्थ वाइज हफ्ते के अंत में कुछ समस्याएं दिखती हैं। शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो आपको इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हफ्ता कैरियर वाइज देखेंगे तो कैरियर वाइज हफ्ता काफी आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको लाभ वाली स्थितियां दिखती हैं। अगर आप मनी वाइज या फिर आर्थिक रूप से ये हफ्ता देखते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं, वह हफ्ता आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण करना है। हो सकता है इस सप्ताह आपके खर्चे अनियंत्रित हो जाएं, तो इसमें आपको सतर्क रहना है। अब हम अगर पारिवारिक संदर्भ से यह हफ्ता देखते हैं तो परिवार का पूरा सपोर्ट दिखता है। अगर हम पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से आपका भाग्योदय हो सकता है, पार्टनर द्वारा आपको लाभ दिखता है। अगर हम यह हफ्ता संतान पक्ष से देखते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान के द्वारा सुख प्राप्त हो सकता है। तो हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखें तो हेल्थ वाइज हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है। आप शारीरिक फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर में काफी उन्नति दिखती है, कैरियर में काफी सफलताएं दिखती हैं, कोई प्रसिद्धि के योग बनते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको काफी लाभ वाली स्थितियां दिखती हैं। अगर आप ये हफ्ता मनी वाइज देखते हैं, आर्थिक रूप से देखते हैं, तो आर्थिक रूप से भी आपके लिए हफ्ता काफी लाभप्रद रहने वाला है। कोई सडन लाभ की स्थिति बन सकती है, जैसे अगर आपकी कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट है, पुराना निवेश है, उससे आपको एकदम से लाभ प्राप्त होने की स्थितियां दिखती हैं। अगर हम बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ से तो पारिवारिक रूप से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर हम यह हफ्ता पार्टनर के संदर्भ से देखते हैं, कुछ कंफ्यूजन दिखती है, कुछ अप एंड डाउन दिखते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम यह हफ्ता संतान पक्ष के संदर्भ से देखते हैं तो संतान से आपको कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो अगर हम हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ समस्याएं दिखती हैं। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज हफ्ता देखते हैं तो कैरियर में आपको अनुशासित रहना है। अगर आप कैरियर में अनुशासित रहते हैं तो आपको कैरियर से लाभ होगा। तथा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें, तो आपको बिजनेस से भी लाभ होगा। अगर आप मनी वाइज या आर्थिक रूप से यह हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपको अपनी बचत पे ध्यान देना है, खर्चों पे नियंत्रण रखना है। अगर हम पारिवारिक रूप से यह हफ्ता देखते हैं तो पारिवारिक रूप से हफ्ता थोड़ा अप एंड डाउन जाएगा, मतभेद होने की स्थितियां दिखती हैं, तो उसमें आपको सतर्क रहना है। अगर हम पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो अगर आपकी पार्टनर से कुछ अनबन चल रही है तो इस हफ्ते आप बात करिए, अपने मैटर को बातचीत से सुलझाएंगे तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी और पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तथा अगर आप कोई छात्र हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर इस हफ्ते आपका कोई एग्जाम है तो उसमें भी आपको सफलता की स्थिति दिखती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ चिंताएं दिखती हैं। वाहन से कोई चोट चपेट लग सकती है, या अगर आप कोई बीपी के या हार्ट के पेशेंट हैं तो उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। तथा अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर में आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हो जो फॉरेन से रिलेटेड है तो उसमें आपको सफलताएं मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तथा अगर कैरियर वाइज और आर्थिक रूप से ये हफ्ता देखें तो उसमें भी आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। आर्थिक रूप से आपको इस सप्ताह में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट यानी कि नया निवेश करते हैं तो उसमें आपको
लाभ होने की प्रबल संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर परिवार के संदर्भ में ये हफ्ता आप देखेंगे तो परिवार से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप पार्टनर के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी आपको लाभ दिखता है। तथा अगर आप संतान के संदर्भ में ये सप्ताह देखते हैं तो संतान के संदर्भ में कुछ चिंताएं दिखती हैं, तो आपको इस विषय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के अंत में कुछ पेट संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसमें आपको सतर्क रहना है। अगर कैरियर संबंधित हफ्ता देखते हैं तो कैरियर में प्रोग्रेस होने की संभावनाएं दिखती हैं। कोई व्यापार, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें वृद्धि होने की संभावनाएं बनती हैं। अब हम मनी वाइज ये हफ्ता देखें तो मनी वाइज हफ्ता आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है, यानी कि आर्थिक रूप से आप स्टेबल रहेंगे। और अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए निवेशों से भी आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम यह हफ्ता पारिवारिक संदर्भ में देखते हैं तो परिवार से तनाव या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस विषय में आपको सावधानी बरतनी है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ता सामान्य रहने वाला है। हेल्थ संबंधित कोई समस्या नहीं दिखती है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो राजयोग की स्थिति बनती है। अगर आप कोई न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बनती हैं। जॉब में प्रमोशन होने की संभावनाएं बनती हैं। तथा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में वृद्धि तथा लाभ की प्रबल स्थितियां बनती हैं। अगर आप मनी वाइज या आर्थिक रूप से यह हफ्ता देखते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए काफी लाभकारी व लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप पारिवारिक संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो पारिवारिक संदर्भ में कोई खुशी का समाचार आपको मिल सकता है इस सप्ताह, लेकिन आपको सतर्क रहना है अपने बड़े बुजुर्गों के संदर्भ में। कोई सेहत संबंधित समस्या उनको हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं प्रतीत होती हैं। अगर आप कोई छात्र हैं, कोई स्टूडेंट हैं, अगर आपका एग्जाम है अगले हफ्ते या एग्जाम का रिजल्ट है अगले हफ्ते, तो आपको इस सप्ताह सफलता मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर आप पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। तो अगर हम ये सप्ताह हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ के शुरुआत में कुछ समस्याएं दिखती हैं। वह समस्याएं शारीरिक भी हो सकती हैं या फिर काम के प्रेशर से कोई मानसिक स्ट्रेस भी हो सकता है, तो इसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर वाइज आपके लिए हफ्ता अच्छा रहने वाला है। ट्रांसफर जैसी स्थितियां बनती हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए और प्रमोशन होने के बाद आपको कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर आप मनी या आर्थिक रूप से यह हफ्ता देखते हैं तो आपके लिए हफ्ता सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक संदर्भ से यह हफ्ता देखते हैं तो परिवार में कोई भ्रम जैसी स्थिति से मतभेद होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप संतान के प्रति यह हफ्ता देखते हैं तो संतान से आपको सुख मिल सकता है या संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। तथा अगर आप ये सप्ताह पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो पार्टनर से आपको लाभ और सपोर्ट पूरा का पूरा मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हेल्थ वाइज हफ्ते के मध्य में यानी कि सप्ताह के बीच में कुछ शारीरिक समस्याएं दिखती हैं, शारीरिक पीड़ाएं दिखती हैं, तो आपको इस विषय में सतर्क रहना है। लेकिन हफ्ते के अंत तक वह समस्याओं का समाधान भी दिखता है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। प्रसिद्धि के योग बनते हैं और वो प्रसिद्धि के योग सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक स्तर पर ज्यादा दिखते हैं। अगर हम मनी वाइज या आर्थिक रूप से ये हफ्ता देखते हैं तो आपके लिए हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं या कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा आर्थिक रूप से, लेकिन आपको अपने व्यय खर्चों पे नियंत्रण रखना है, बचत करनी है तथा व्यय के संबंध में सतर्क रहना है। अगर आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके अच्छे योग बनते हैं। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है या संतान के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, या अगर आप कोई छात्र हैं, कोई स्टूडेंट हैं और आपका कोई एग्जाम आने वाला है या कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आपको सफलता के
पूरे के पूरे चांस दिखते हैं आपको उन एग्जामों में, उन रिजल्टों में सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप पार्टनर के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर के साथ आपका जीवन संतुलन में रहेगा तथा उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पारिवारिक संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो परिवार से भी आपको इस हफ्ते सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के शुरुआत में तथा हफ्ते के अंत में कुछ मानसिक अवसाद दिखता है, कोई स्ट्रेस जैसी स्थिति दिखती है। वो स्ट्रेस आपके कैरियर से भी आपको मिल सकता है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है, सफलतापूर्वक रहने वाला है, लेकिन आपको कैरियर से संबंधित कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर हम मनी वाइज आर्थिक रूप से यह हफ्ता देखते हैं तो मनी वाइज भी हफ्ता सामान्य रहने वाला है, लेकिन अगर आप कहीं फॉरेन में या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस फॉरेन से कनेक्टेड है तो आपको उसमें लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं, यानी विदेश से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम यह हफ्ता पारिवारिक संदर्भ में देखें तो परिवार से भी आपको यह हफ्ता पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर हम पार्टनर वाइज देखें तो पार्टनर वाइज भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर यह हफ्ता हम संतान पक्ष से देखते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है या संतान के द्वारा सुख भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, अगर आप पढ़ाई संबंधित ये सप्ताह देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा फोकस देने की आवश्यकता है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई रिजल्ट आने वाला है उसमें भी सफलताएं दिखती हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।